Hello all. Today we are going to discuss new chapter, that is chapter number 3, linear equation into variables. First, let us look at the meaning. एक एक करके मीनिंग देखते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, एंड वी नो दैट दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स A to Z, normally X, Y, A, B, etc. Now two variables, मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर टू वेरिएबल्स हैं तो फॉर एग्जाम्पल 3x plus 4 is equal to 7. So this is an equation. Why this is an equation? क्योंकि equal to sign है and when we solve it we get a value of this variable x. यहाँ पर variable कितना है? एक ही variable है. Now अगर if we have two variables then it will be of the form something like 3x plus 4y is equal to 7. Now taking 7 on the same side as this, तो ये क्या हो जाएगा? 3x plus 4y minus 7 is equal to 0. So ये जो फॉर्म है, this is called the standard form, and इसे हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? ax plus by plus c is equal to 0. Point to be noted here कि यहाँ पर सिर्फ x and y जो है वो ही सिर्फ वेरिएबल्स हैं. x and y are variables, right? What is a and b then? a क्या है? a is the coefficient of x, and what is b? b is the coefficient of y. Now when we talk about लीनियर का मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखो तो x and y ये जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल के पावर्स क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ द वेरिएबल? यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है दैट इज इक्वल टू 1. वी डोंट सी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर. अगर वाई स्क्वायर या फिर जेड क्यूब, अगर इस तरह के पावर्स हैं देन इट इज नॉट लीनियर. ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्यूबिक हो गया, राइट? पावर 3 मीन्स क्यूबिक, और ये जो दो है वो क्वाड्रेटिक. नाउ वी आर डिस्कसिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पर हम कौन से इक्वेशंस की बात कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन. लीनियर मीन्स जो वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होगा? 1 होगा. इट विल नॉट बी मोर देन 1. इक्वेशन मीनिंग इक्वल टू साइन, टू वेरिएबल्स. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ax प्लस by, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, राइट? एंड c इज व्हाट? c इज कांस्टेंट टर्म. ठीक है, यहाँ पर इफ यू कंपेयर, अगर आप इसको कंपेयर करो तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू जो है वो -7 हो जाएगी. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. नाउ जब भी हम पेयर की बात कर रहे हैं, वी नो पेयर ऑफ सॉक्स मीन्स दो चीजें. तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन के फॉर्म में जब बात कर रहे हैं, whenever we talk of pair then we have two. So suppose पहला इक्वेशन जो है वो हमारा है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. और उसी तरह का दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है? a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. यहाँ पर a1 और a2 क्या है? दे आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x. उसी तरह b1 एंड b2 आर कोएफिशिएंट्स ऑफ y, एंड c1 एंड c2 आर कांस्टेंट टर्म्स. यू नीड टू टेक केयर हियर दैट यहाँ पर a और b की वैल्यू जो है, a एंड b कैन नेवर बी 0. a और b जो है उनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये वाला टर्म 0 मल्टीप्लाइड बाई x ये 0 हो जाएगा. b वैल्यू, इफ b की वैल्यू 0 हुई तो 0 मल्टीप्लाइड बाई y, दिस इज ऑल्सो 0. सो 0 प्लस 0
एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ही नहीं बनेगा, राइट, कुछ नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन बनने के लिए ए और बी दोनों की वैल्यू एक साथ 0 नहीं हो सकती। समटाइम्स आप देख पाओगे कि कभी ए की वैल्यू आपको 0 मिल गई या बी की वैल्यू 0 मिल गई। इफ यू गेट सिंगल तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ एनी वन ऑफ ए एंड बी इज 0, ए या बी में से कोई भी एक 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखा आपने पहला, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है, 3x + 4 = 7। यहाँ y नहीं है, मीन्स y के कोफिशिएंट b की वैल्यू क्या हो गई, 0, राइट। सिंस y इज नॉट देयर दैट मीन्स b इज 0, राइट। अब इसी चीज को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे, बट बिफोर मूविंग टू दैट लेट अस सी, ये जो मैंने आपको दिया उसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सपोज इट इज 3x + 4y + 7 = 0, एंड यहाँ पर हो सकता है 2x + 9y - 8 = 0। तो ये जो पेयर है, दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x एंड y, ठीक है। एंड ये देखिए, ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो। नाउ सॉल्व करना मतलब क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ हाउ टू सॉल्व, how to solve it, how to solve a pair of linear equation in two variables। तो इसके दो मेथड्स हैं, वन इज graphical method and the second one is algebraic method। now किस तरह से सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड में भी अलग अलग तरीके हैं, बट बेसिकली इट इज कि प्लॉट द ग्राफ एंड चेक करो where it intersects, that is number of intersection points। Two steps, plot the graph, second count the number of intersection points। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स किसी भी दो लाइन के लिए कैसे हो सकते हैं, सपोज दिस इज वन लाइन, तो सेकेंड लाइन के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, एक या तो उसकी पैरेलल ही हो जाए, जब पैरेलल है तब नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स फर्स्ट केस, तो नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स। फिर सेकंड केस क्या हो सकता है, चलो पैरेलल नहीं है, देन व्हाट इज द सेकंड केस देन, कि इस तरह इंटरसेक्टिंग, व्हेन इट इज इंटरसेक्टिंग तब कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, राइट, एक ही होगा, इस तरह से तो एक ही होगा ना। एंड द लास्ट ऑप्शन इज, लास्ट ऑप्शन क्या है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलाई करे, लाइक दिस, दे ओवरलाई ऑन दिस। तो ये जो थर्ड पॉइंट है दैट इज कोइंसिडेंट। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में एक लाइन दूसरे पर ओवरलैप कर रही है, जब ओवरलैप कर रही है तब क्या हो रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे सारे पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है। सो इन दिस केस इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स आप बोल सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। जब किसी भी केस में आपको सोल्यूशन मिलता है, यू गेट अ सोल्यूशन, एक मिले या इनफाइनाइट मिले उससे मतलब नहीं, लेकिन सोल्यूशन मिला ना, जब आपको सोल्यूशन मिला, इन दैट केस यू टेल दैट द लाइंस आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या, लीनियर इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करोगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट्स गोइंग टू रिप्रेजेंट अ लाइन, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो आपको मिली, उसे हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट को कंसिस्टेंट, हम उसे क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट।
द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और जिस केस में आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं वी टेल देम इनकंसिस्टेंट। अब इसके लिए भी कंडीशंस है, वी विल बी सीइंग देम वन बाय वन, राइट। द फर्स्ट केस a1x plus b1y plus c1 equal to 0. This is one equation, and the second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये जो है ये दो इक्वेशंस है। अब we will be taking first an example and then try to solve it, then plot take, और आप देखोगे कि किस तरह से आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। I'll be drawing the graph here. It might not be exactly to the scale, but I'll try it maximum to make it to the scale. जब तक मैं ये बना रही हूँ, you can quickly revise it. 9th का आप कैसे ग्राफ प्लॉटिंग करते थे, you quickly recall it, right? Okay. Let's take very simple and very basic example. एक हम ले रहे हैं x plus y is equal to 5, and the second we take x minus y is equal to 3. I have taken these two examples, right? सबसे पहला इक्वेशन है मेरा x plus y is equal to 5. So हम मैं क्या करूंगी, लास्ट टाइम हम लोग जब 9th में थे we used to make solution sets. So similarly I am going to make solution sets. This is my xy, right? Suppose if x is 0, तो y की क्या वैल्यू हो सकती है, 5, right? x अगर 0 हो गया यहाँ पर, अगर x यहाँ पर 0 हो गया तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, right? Suppose if x is equal to 1, अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 में आप क्या ऐड करोगे तो आपको 5 मिलेगा, that is 4. And similarly x की वैल्यू अगर 2 है, so what is the value of y, that is 3. Let's try to plot these points and then also get the solution to the other equation. ये पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन जो है वो x minus y is equal to 3. So उसका भी solution साथ साथ में हम बना लेते हैं. Solution set we'll make. So यहाँ पर भी x and y, नॉर्मली हम 3 पॉइंट्स इसलिए प्लॉट करते हैं कि अब बाई चांस हमारी कोई मिस्टेक हो जाए, राइट, तो हमें तुरंत पता चल जाए. सो इफ x इज, अगर यहाँ पर y 0 है तो x 3 हो जाएगा. हाउ, y को 0 मान लो तो दिस इज गॉन, तो x की वैल्यू 3 हो गई, राइट. नाउ सिमिलरली x की वैल्यू अगर 4 है, so in this what you can do, इसको आप further simplify कर सकते हो, x is equal to 3 plus y, right? तो आपको easily y की वैल्यू डालो, get the value of x. Okay, so if y is equal to 1, then what is the value, 4. If y is equal to 2, then 5. so इस तरह आपको solutions मिले. Now you try to plot. मैं ब्लू से फर्स्ट का प्लॉट करूंगी एंड रेड से सेकंड का प्लॉट करती हूँ, ठीक है. सो नाउ आई हैव 3 0, दैट इज एक पॉइंट मेरा ये है 3 0, देन 4 1 4 1 somewhat here, then 5 2 5 2. so इस तरह मैंने इसे प्लॉट किया. Now if I try to join it with a line, I have somewhat like this. ये मेरा line, right? Now I'll be drawing the other one with blue. 0 5, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5, then x की वैल्यू 1, then y is 4,
x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू 3. And if I try to join it with a line, I get somewhat like this. I may not have drawn perfectly, but approximately आपको एक लाइन ये मिलेगी. ब्लू वाली जो लाइन है that is x plus y is equal to 5, and जो आपकी रेड वाली लाइन है वो है x minus y is equal to 3. ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है? देखो आप पॉइंट देखो, ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? दिस इज वन पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो 4 1, x पर 4, y पर 1. यू ट्राई टू पुट इट इन बोथ द इक्वेशन. दोनों इक्वेशन में पुट करके देखो, इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन. यहाँ पर देखो इसको तो 4 1 सेटिस्फाई कर ही रहा है. यहाँ पर 4, x की वैल्यू 4 लेकर देखो तो 4 प्लस what gives 5, so you get 1 4 1. so ये 4 1 जो वैल्यू है इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस. तो यहाँ पर ये पेयर जो है, ये पेयर कैसी है? इंटरसेक्टिंग है. एंड यहाँ पर जो पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है that point is known as the solution or the solution of the pair of linear equation. ठीक है, इसको हम बोलते हैं solution set. तो 4 1 is the solution set. अब इसी चीज को अगर मुझे यहाँ से a1 और a2, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हाउ डू आई डू इट? मेरा इक्वेशन हम याद रखते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड मेरा जो सेकेंड इक्वेशन था वो x माइनस y इज इक्वल टू 3. x minus y is equal to 3. First of all, changing them to standard form, I get x plus y minus 5 equal to 0. x minus y minus 3 is equal to 0. अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो व्हाट इज माय a1 a2 b1 b2? मेरा a1 कितना आता है? 1. कंपेयर करो यहाँ पर कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? कुछ नहीं मतलब 1. इट कैन नॉट बी 0, अदरवाइज तो ये 0 टर्म हो जाता. ठीक है, सो 1 into x gives x. सिमिलरली b का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट इज b1, that is equal to 1. And what is the coefficient of c? जो constant term है यहाँ पर, that is -5. Similarly, what is my a2? a2 is equal to same 1. What is b2? -1. y का coefficient माइनस साइन है आगे, so -1. and c2 क्या हो जाएगा? -3. अगर जितने भी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले आपको मिलेंगे इक्वेशंस, अगर आप उन्हें कंपेयर करोगे सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये कंडीशन है. अगर ये कंडीशन है तो हमें क्या मिलता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस. हमें क्या मिलता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस. राइट, चेक करो यहाँ पर a1 अपॉन a2 1 अपॉन 1 और ये 1 अपॉन -1. देखना, हाँ चेक करना है. 1 अपॉन 1 एंड यहाँ पर 1 अपॉन -1. आर दे इक्वल? इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी -1. आर दे इक्वल? दे आर नॉट इक्वल. नॉट इक्वल आ रहा है इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस है. अगर इक्वल आता देन अगेन वी विल हैव 2 कंडीशंस. अगर ये इक्वल आता तो 2 कंडीशंस होती है हमारे पास. एक तो नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल के लिए इंटरसेक्टिंग. अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है देन वी हैव अगेन 2 कंडीशंस. ये इतना है तो आपको दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है? c1 अपॉन c2 भी चेक करना है. अगर c1 अपॉन c2 चेक करने से इफ दैट इज ऑल्सो कमिंग इक्वल टू
ये C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी जो है वो A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 के इक्वल आएगी। मतलब ये तीनों जब हैं, ये तीनों इक्वल आ गए तो हम उसको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग लाइंस, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है लाइंस। एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ यहाँ पर। देखो ये कब होता है, जब दोनों लाइंस एग्जैक्टली इक्वल, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या -5 कर दो आप इसे, x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इसी के जैसा एक और इक्वेशन मान लो, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आप चेक करना a1 अपॉन a2, ये a1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 एंड -5 अपॉन -10। अगर इसको आप कट भी करते हो तो 1/2, तीनों इक्वल आया। अगर इसका आप इक्वेशन प्लॉट करोगे यू विल गेट सेम पॉइंट्स मिलेंगे आपको, सेम पॉइंट्स प्लॉटिंग करेंगे तो सेम पॉइंट्स मिलेंगे। देखना, नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस ओनली। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया वो कौन सा लिया था, x प्लस 5 y माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड दूसरा हमने लिया 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में से अगर आप 2 कॉमन ले लो तो क्या बचता है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सेंड टू द अदर साइड, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2। अब आप कंपेयर करो तो ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन दोनों एग्जैक्टली सेम मिले आपको। तो अगर आप इसको प्लॉट भी करोगे तो भी क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम। मतलब वो लाइंस जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, वो लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप। और अगर वो ओवरलैप नहीं करती तो क्या होगा, जैसे C1 अपॉन C2 है, अब आपने क्या किया, A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 तो ऑलरेडी इक्वल है, दिस इज ऑलरेडी इक्वल। लेकिन तीसरा जो है अगर इक्वल है तो कोइंसिडेंट, लेकिन अगर इक्वल नहीं है, मतलब C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल टू दिस, तो आपको कैसी लाइंस मिलेंगी, तो आपको मिल जाएंगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस मिलेंगी वो तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, और नो इंटरसेक्शन मतलब नो सॉल्यूशन। तो इस पेयर के क्या होंगे, सॉल्यूशन ही नहीं निकलेंगे। नाउ आई विल बी गिविंग यू फ्यू इक्वेशंस एंड आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि वेदर दे विल बी पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। और फिर आपको उसे ग्राफिकली प्लॉट करके चेक भी करना है कि आपको वो आंसर्स जो आपने बताए वो सही मिल रहे हैं या गलत। ठीक है, हियर यू गो। The first pair of equation is and you also need to plot। आपको क्या क्या करना है, you need to first check कि वो consistent है या फिर inconsistent। हम वापस देख लेते हैं कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, व्हेन आर लाइंस कॉल्ड कंसिस्टेंट, जब या तो वो इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो, मतलब सॉल्यूशन मिले, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बट सॉल्यूशन हमें क्या करना चाहिए, हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए। दैट मीन्स इफ A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, ये पहली कंडीशन, या फिर A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। या तो तीनों इक्वल हो या पहले दो इक्वल ना हो।
These are the two conditions. और parallel की condition क्या है? What is the condition for parallel? That a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, लेकिन not equal to c1 upon c2. c1 upon c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है? So let's check. एक एग्जाम्पल वापस बता देती हूँ. यहाँ पर a1 अपॉन a2 अगर हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा? 2/4, देन -3 अपॉन -5 एंड देन -8 अपॉन 16. तो अगर आप कट भी करते हो तो यू गेट 1/2. ये तो कट नहीं होगा. 3/5 एंड हियर 1/2 अगेन, -1/2. सो इफ यू सी, क्या ये इक्वल है? नहीं है. इसकी जरूरत ही नहीं आगे चेक करने की. यहां पर इक्वल भी हो तो भी आगे दो वाले इक्वल नहीं है, मींस दे आर कंसिस्टेंट. और इसका कितना सोल्यूशन निकलेगा? यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन निकलेगा. ठीक है? लेट्स गो विथ अनदर एग्जांपल. The last question that you need to check is आपको इन सारे इक्वेशंस को चेक करना है एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि वेदर दे विल बी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट. इतना फाइंड आउट होने के बाद आपको उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है. You have to plot the graph, right? और ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं you already know. आपको सोल्यूशन सेट बनाना पड़ेगा. इस तरह आपको सोल्यूशन सेट बनाकर आपको ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है? So do let me know if you have any problem related to this questions. Now, इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम देखेंगे आफ्टर ग्राफिकल मेथड we will be seeing the algebraic method. But before that, tomorrow when we meet, we will be seeing कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में आपको कोई प्रॉब्लम जा रहा है या ग्राफ की प्लॉटिंग में आपको कोई डाउट जा रहा है, राइट? सो बिफोर मूविंग ऑन टू algebraic method, let's see that our graphical method is well clear, right? Bye bye.